हेलो बच्चों, कैसे हो। जैसे कि हमने स्टैटिस्टिक्स में कल 14.2 जो है इंट्रोडक्शन क्लास विद एग्जांपल दी थी। वैसे तो इंट्रोडक्शन विद एग्जांपल जो हमने क्लास दी थी उससे कम्प्लीटली मोड जो है आपका पूरा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी जो है एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करने हमारे लिए ज़रूरी इसलिए हैं क्योंकि आप इंट्रोडक्शन क्लास से ही सब कुछ नहीं सीख सकते, क्योंकि उसके अंदर केवल हमने एग्जाम्पल लिया था। अभी एक ही एग्जाम्पल हुआ है, कुछ बच्चों की प्रॉब्लम भी होगी कि एक एग्जाम्पल से एक्सरसाइज पूरी नहीं होगी, तो हम उसी के लिए जो है एक्सरसाइज 14.2 आप अपनी एनसीईआरटी बुक निकालिए और एक्सरसाइज जो है 14.2 एक्सरसाइज 14.2 आप वहाँ पे ओपन कीजिए। वहाँ पे आपको एक्सरसाइज में सब क्वेश्चनों का मोड फाइंड करने के लिए बोला गया होगा, यानी कहा गया होगा कि बहुलक ज्ञात कीजिए। तो वही चीज़ यहाँ पे मैं भी आपको पहला क्वेश्चन इसी में लगाता हूँ। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये आपके लिए क्वेश्चन। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब वो कौन है जिनका आपको बहुलक निकालना है। क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे ध्यान से बिल्कुल। क्वेश्चन है आपके पास, देखिए यहाँ पे आपने को ले लिया वर्ग और यहाँ पे लिया आपने बारंबारता। तो वर्ग आपने लिया यहाँ पे 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 और 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आपकी 3, 5, 7, 21, 6, 8। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आपको यहाँ पे जो है वर्ग भी दिए हुए हैं और आपको फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। तो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहाँ पे सबसे पहले आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखिए कि क्वेश्चन है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन आपके पास है, तो यहाँ पे आपको क्लास इंटरवल भी दी हुई है और फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। और बहुत अच्छे से कल के एग्जाम्पल आपने जो मैंने कल आपको एग्जाम्पल दिया था उसमें बहुत अच्छे से आप समझ चुके हो कि मोड कैसे फाइंड करते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन मैंने फिर लगाया है आपके लिए, तो आप इस क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहले आप यहाँ पे टेबल बनाइए। जब आप टेबल बनाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे आप क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल मीन जो आपके वर्ग दे रखे हैं 20 से 30, 30 to 40 और 40 से 50 और आपका 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। अब आपको इनकी फ्रीक्वेंसी भी आपको गिवन है, तो आप फ्रीक्वेंसी भी रखिए। पहली फ्रीक्वेंसी 3 है, दूसरे की आपकी 5 है, तीसरे की 7 है, फिर इसके बाद 21 है, फिर 6 है और फिर 8 है। ये आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। अब आप इसके अंदर और क्या करना चाहेंगे, इसके अलावा हमें कोई चीज़ की नीड नहीं है, बस इसमें दोनों चीज़ होनी चाहिए हमारे पास। एक फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए हमारे पास और एक हमारे पास क्लास इंटरवल होना चाहिए। अब आप ये देखिए, इसमें पूरे क्वेश्चन में ऐसा कौन सा वर्ग है, ऐसा कौन सा क्लास इंटरवल है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। अगर मैं पूछूं आपसे 20 से 30 वाले की जो फ्रीक्वेंसी है कितनी है, तो आप उसकी बताएंगे 3। अगर मैं पूछता हूं तो 70 से 80 वाला जो वर्ग है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो आप बताएंगे 8। लेकिन मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, बिल्कुल राइट, आप कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो है वो 21 है। ये कौन है, 21, वो हो जाएगा आपका F1।
और इसके सामने का जो वर्ग होगा वही होगा आपका बहुलक वर्ग। क्या हो जाएगा वो? बहुलक वर्ग। अब यहाँ पे आप लिखेंगे बहुलक वर्ग इक्वल टू, बहुलक वर्ग जो भी आप निकाल कर लाए हैं बहुलक वर्ग वो हो जाएगा 50 से 60। तो यहाँ पे सबसे पहले L कौन हो जाएगा? लोअर लिमिट ऑफ क्लास, तो 50। अगर यहाँ से H की बात करता है तो क्या हो जाएगा? 60 माइनस का 50 इक्वल टू 10। दो बात पता लग गई। और सबसे बड़ा F1 भी आपको मालूम हो गया, F1 जो है वो आपका 21 है। चलो जी, और इससे पहले वाले जो वर्ग की फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है हमारी F0, और नीचे वाले की क्या होती है? वो होती है F2। ये सब कुछ हमें यहीं से मिलता है। तो F0 कितनी है आपको मालूम हो गया कि वो है आपका 7, और F2 जो है वो आपको मालूम है वो है आपका 6। बस सारी वैल्यू हमें आ गई हैं। यानी अब जो भी चीज़ थी वो हमने, जो भी वैल्यू थी वो बिल्कुल आसानी से हमने निकाल ली। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए यहाँ पे मोड का फॉर्मूला। क्या चाहिए यहाँ पे? मोड का फॉर्मूला। आपको मालूम है कि जो बहुलक का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? बहुत अच्छे से आपने कल पढ़ा था, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में H। अब इसके बाद वैल्यू रखिए आप यहाँ पे। L की वैल्यू आपके हो 50 प्लस F1 कितना आपका? F1 है आपका 21। F1 कितना आपका? 21। और F0 कितनी है? 7। आप यहाँ पे रखें अपॉन 2। F1 कितना आपका? 21, तो आप यहाँ पे 21 रखिए माइनस F0 कितना? 7, यहाँ पे आप 7 रखिए माइनस F2 कितना? 6, यहाँ पे आप 6 रखिए और ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और इनटू में H की जगह कितना आपका? 10। अब आप क्वेश्चन को सही सोल्व करिए। 50 प्लस 21 में से 7 जाएंगे तो बचेंगे 14। कितने बचेंगे? 14 तो ऊपर से आ गया। अपॉन में आ जाइए, 21 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 दूनी हो जाएंगे 42 माइनस 7 और 6 दोनों माइनस के हैं तो ये हो जाएंगे आपके 13। इंटू में कितना हुआ? इंटू में हुआ आपका 10। इंटू में कितना हुआ? 10। थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं तो आपका हो जाएगा 50 प्लस 14, 50 प्लस 14, और जब इसे इसमें से माइनस करेंगे तो 12 में से 3 माइनस करेंगे तो 9 होगा, बचेगा कितना? बचेगा 9। यहाँ बचे 3 में से 1 जाएंगे तो 2, तो जाएगा 29 और इनटू में कौन आ गया आपका? 10। अब आपको बहुत अच्छे से मालूम है अब क्या करना है। अब आपको करना है 50 प्लस 14 की आप इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 140 हो जाएगा और 140 अपॉन में 29। अब आपको बहुत अच्छे से मालूम है क्या करना है। 50 में 149 जो है 140 जो है उसे डिवाइड करना है। कितने से डिवाइड करना? 140 को डिवाइड करना है 29 से। कितने से? 29 से। तो 2 का टेबल कितने पर चलाएं? 2 का टेबल आप 7 टाइम्स 7 2 जा 14 ज़्यादा हो जाएगा। 2 का टेबल आप देखिए, 2 का टेबल 6 पे चला कर देखिए तो 6 9 जा 54 और 6 2 जा 12 12 और 5 17 ज़्यादा हो रहा है। और देखिए 5 टाइम चला कर देखिए, 5 टाइम 5 9 जा 45, 5 2 जा 10 4 145। 4 पे तो चली जाएगा 29 4 जा, तो 4 9 जा 36, 4 9 जा 36 और 4 2 जा 8 8 3 11। तो ये आपका आया यहाँ पे 3 टाइम चला। तो 3 टाइम चलने के बाद कितना हुआ? 116। तो यहाँ पे बोरो कर लो, हो गया 10 10 में से 6 जाएगा तो 4, यहाँ पे बचे 3 में से 1 जाएगा तो 2, तो ये बच गया 24 बच गया। पॉइंट लगा के लगा दो 0। अब आप कितने टाइम चलाएंगे इसको? कम लगभग आप 2 8 जा 62 9 जा 29 9 जा 9 9 81 8 9 दूनी 18 18 8 26 ज़्यादा हो जाएगा। लगभग 8 टाइम चल जाएगा। कितने टाइम चल जाएगा? 8। अप्रोक्स में आपने चला दिया तो ये जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने टाइम चला? 8 टाइम। कितने टाइम? 8। तो हो जाएगा 3.8। कितना हो जाएगा? 3.8। और जब 50 में 3 प्लस करेंगे तो 53.8। दिस इज आंसर। अप्रोक्स में आप इस तरीके से आंसर निकाल लेंगे। तो ये यहाँ से आप कहाँ लेके जाएंगे? ऊपर। इस तरीके से आप ऊपर लेके चले जाएंगे यहाँ से और फिर क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। अब बात करते हैं, इसमें तो बिल्कुल सिंपल है। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आप बहुत अच्छे से देख रहे हैं
कि जब हम इस तरीके के क्वेश्चन को करेंगे तो उसको कैसे करते हैं, बिल्कुल आपने यहाँ पे देख लिया। क्योंकि केवल आपके पास क्लास इंटरवल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्लास इंटरवल। उसके बाद क्या होना चाहिए? फ्रीक्वेंसी। और फिर क्या होना चाहिए? फिर आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक से हो जाएगा। क्योंकि आपके पास होनी चाहिए क्लास इंटरवल अंतराल। क्या होनी चाहिए? वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल। उसे आप सीधा रखिए, फिर फ्रीक्वेंसी को भी सीधा रखिए। अब आप ये देखिए कौन फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो आपने देखा 21 जो सबसे ज्यादा है, तो इसका वर्ग, ये किस वर्ग की फ्रीक्वेंसी है? तो आपने देखा 50 से 60 वाले वर्ग की फ्रीक्वेंसी है। तो जो आपके बहुलक वर्ग होगा वो 50 से 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 50 से 60। तो यहाँ पे एक तो लोअर लिमिट मिल जाएगी आपको, लोअर क्लास लिमिट क्या हो जाएगी? वो 50। और अगर इनका डिफरेंस चाहिए, वर्गांतर चाहिए आपको, तो बड़ी वाली लिमिट में से छोटी वाली को माइनस करके आप h निकाल दीजिए। वो हो जाएगा आपका 10। कितना हो जाएगा? 10। उसके बाद F1 F2 सारी चीज आपके सामने आ गई। अब क्वेश्चन करते हैं, आगे चलते हैं। अब एक और आगे देखिए, कुछ बच्चे बहुत परेशान से नजर आ रहे हैं, कुछ बच्चे बहुत परेशान से। तो आप लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज में जाइए, क्वेश्चन को लगाइए। निम्नलिखित आपने देखा, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक। अब के इसमें बहुलक है 36। कितना है? 36 है। अब 36 तो हो गया, तो जो अज्ञात बारंबारता है उसको आपको बताना है। अज्ञात, अज्ञात का मतलब मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करनी है। अज्ञात बारंबारता, बारंबारता, अज्ञात बारंबारता ज्ञात कीजिए। अज्ञात बारंबारता ज्ञात कीजिए। यानी अज्ञात बारंबारता ज्ञात करने का मतलब सीधी सीधा प्रोसेस ये है कि एक टेबल दिया हुआ है, मतलब एक क्वेश्चन दिया हुआ, उस क्वेश्चन का बहुलक हमने निकाल दिया। यहाँ क्या था? इस वाले क्वेश्चन में हमें बहुलक निकालना था, और इस वाले क्वेश्चन में जो मैंने क्वेश्चन 2 लिया इसमें बहुलक तो निकला हुआ है, तो फिर क्या निकालना है? तो इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है उनमें से किसी एक फ्रीक्वेंसी को हटा दिया है, तो आपको फाइंड करना, उस फ्रीक्वेंसी को ही फाइंड करना है। तो क्वेश्चन आप लेंगे तो क्वेश्चन कैसे होगा? आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को देखिए। पहले आप क्वेश्चन देखिए, जब आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको सब चीज समझ आने लगेगी धीरे धीरे। आप पहले क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन को देखें, समझे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन में क्या चीज पूछी गई है। जब आप इन दो चीजों को बता देंगे फौरन आपके क्वेश्चन समझ आ जाएगा। ये हो जाएगा वर्ग और बारंबारता। तो वर्ग कितने दिए हैं उन्होंने? वर्ग दिए 0 से 10। कितने दिए? 0 से 10, 10 से 20, और 20 से 30, 20 से 30, और 30 से 40, और 40 से 50, 40 से 50, और 50 से 60, 50 से 60, और 60 से 70। हमारे यहाँ पे कंप्लीट इतने लिया। अब फ्रीक्वेंसी कितनी है? 8 की 8, और दूसरे की 10, तीसरे की हमारी गायब कर दी तो इसे x मान लो, और इसके बाद आगे 16 है, और इसके बाद 12 है, और इसके बाद जो है आपको दी हुई है 6, और उसके बाद दिया है आपको 7। ये आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया है। अब हमें करना क्या है? हमें करना क्या है इसमें? करना हमें बहुत कुछ नहीं करना हमें इसमें। देखो क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अगर कोई क्वेश्चन में बहुलक फाइंड करने के लिए कहे, बहुलक ज्ञात करने के लिए कहे, किसका बहुलक ज्ञात कीजिए, तो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, बिल्कुल सामने है आपकी आंखों के, बहुत इमोशनल तरीके से देख रहे हैं आप बैठे हुए, आसानी से देखिए, मजा आएगा जब आप देखेंगे। तो आप इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे तो आप बिल्कुल मोड, बहुत इजी से मोड निकाल देंगे। लेकिन अगर बात करते हैं कि मोड गिवन हो, यदि क्वेश्चन में मोड तो दिया हुआ हो, तो फिर मोड दिया है लेकिन निकलवा क्या रहा है? वो निकालने, क्वेश्चन निकालने के लिए बोल रहा है कि इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। यानी मिसिंग फ्रीक्वेंसी उसको कहा जाता है जो फ्रीक्वेंसी से गायब कर दी जाती है, जो फ्रीक्वेंसी के अंदर नहीं होती। जैसे आपने देखा सब चीज है इसमें, लेकिन एक वर्ग की जो है, एक वर्ग अंतराल ऐसा है जिसकी फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो बताओ उसकी क्या है? उसकी एक्स है। क्या है? उसकी एक्स है। जब तक आप उसे निकाल नहीं लोगे तब तक बता नहीं सकते क्या है। उसे बताने के लिए आपको क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। आइए अपने क्वेश्चन पे, हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे वो आप बहुत अच्छे से यहाँ पे देखेंगे। अब आप देखिए, चेक करते रहिए,
बिल्कुल लगे रहिए, बिल्कुल सामने देखते रहिए। अगर जरा सा भी कहीं डाउट होगा 1 मिनट में बाहर हो जाएगा, देखते रहिए आप। तो ये हो जाएगा, आप यहाँ पे आप इसकी बनाइए टेबल। क्या बनाइए इसकी? टेबल। और टेबल बहुत लंबी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो 2 स्टेप में क्वेश्चन को लेना। एक हो गया हमारा वर्ग, जिसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। एक होता है हमारी बारंबारता, जिसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी। तो आप चाहे तो इसे इंग्लिश में लिख लो CI करके और F करके, और अगर नहीं लिखना चाह रहे हिंदी में भी लिख सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि आप उसको एक क्लास इंटरवल ही लिखे, आप उसको वर्ग और बारंबारता भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन पे आइए। 0 से 10, और हो जाएगा 10 से 20, और हो जाएगा 20 से 30, और 30 से 40, और 40 से 50, और 50 से 60, और 60 से 70। अब इसे क्लोज कर लो यहाँ से टेबल को। अब बस, अब यहाँ पे बारंबारता आपको दी हुई है, इसको भी आप उतार लीजिए। बारंबारता को भी क्या कर ले? उतार ले बारंबारता को, क्योंकि बारंबारता भी आपको क्या कर रखा है? बारंबारता भी आपको दी हुई है। बारंबारता भी आपको क्या दी हुई है? तो अब उसे देखिए क्या दिया हुआ। एक तो दी हुई है 8, इसके बाद है 10, इसके बाद x, इसके बाद 16, और इसके बाद 12, 12 के बाद 6, 6 के बाद 7। ऐसा कौन सा वर्ग है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है? ये तो हर मोड में हर क्वेश्चन में आएगा, ये तो सब में रूल लगेगा। ऐसा कौन सा वर्ग अंतराल है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है? तो आप वर्ग अंतराल चेक करिए, देखिए सबसे ज्यादा किसकी है। तो 16 वाला मुझे सबसे ज्यादा दिख रहा है। तो आप कह सकते हैं कि वर्ग अंतराल 30 से 40 जो है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा नजर आ रही है, जो यहाँ पे दी हुई है। ये हो जाएगी आपकी F1। तो आप लेंगे बहुलक, वही बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो आप ये देखिए किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वही बहुलक वर्ग है। तो कौन हो गया? 30 से 40। क्या हो गया वो? 30 से 40। तो यहाँ से अगर L की बात करते तो L हो जाएगा आपका 30। अगर H की बात करते तो H हो जाएगा आपका 40 माइनस 30, यानी 40 माइनस 30 इक्वल टू 10। अब F1 की बात करते तो F1 कितना हो जाएगा? F1 हो जाएगा आपका 16। और बात करते हैं यहाँ पे F0 की, तो वो हो जाएगा आपका x। और बात करते हैं यहाँ पे F2 की, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे 12। देखो अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका F2। क्या हो जाएगा? ये आपका F2। और ये क्या हो जाएगा आपका F1 F0। क्या हो जाएगा? F0। अब आपके पास F0 भी है, आपके पास F1 भी है, आपके पास F2 भी है, और आपके पास बहुलक भी है। आपके पास बहुलक भी है। क्या है आपके पास? बहुलक। तो बहुलक कितना है आपके पास? तो बहुलक जो है आपका, जिसे आप मोड कहते हैं, क्या कहते हैं जिसको? मोड। वो आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है बेटा? वो दिया हुआ है आपको 36। कितना बेटा? 36। तो बहुलक आपको 36 दे रखा। लगा दीजिए फॉर्मूला। तो मोड का फॉर्मूला होता है MO इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और ब्रैकेट को कर दे बंद, और इसके बाद हो गया H। आई बात समझ? ये हमारा फॉर्मूला है। क्या है हमारा फॉर्मूला? इस फॉर्मूले के हिसाब से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। एमओ कितना दे रखा है, यानी मीडियन कितनी दे रखा, सॉरी मोड कितना दे रखा है? 36। मोड कितना दे रखा है? 36। और लोअर लिमिट कितनी है? वो है 30 है, 30 रखो। प्लस F1 कितना है? वो है 16 यानी 16, माइनस FO कितना है, सॉरी F0 कितना है? वो है आपका x, उसे आप x रखिए, अपॉन 2 इंटू F1 कितना है आपका? 16, माइनस F0 कितनी है आपकी? x, और आपका F2 कितना है? वो है 12। तो आप इन्हें यहाँ रख लें। और इंटू में कितना आपका? इंटू में आपका 10। इंटू में कितना आपका? 10। तो ये इतनी सी बात समझ में आ रही है आपके? बहुत सिंपल सी बात है बेटा। और देखो बहुलक, आपने देखा इस पूरे क्वेश्चन में ऐसा कौन सा वर्ग अंतराल है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है? तो आप ये सब देखते चले जाओ। सबसे ज्यादा कौन दिखाई दे रहा? 16 दिखाई दे रहा। तो इसी वर्ग की तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। एक ऐसा वर्ग एक ही तो नजर आ रहा है आपको 30 से 40, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, वही बहुलक वर्ग होगा। जैसे ही वो आपका बहुलक वर्ग हो गया, फौरन आप उसमें पहले तो लोअर लिमिट, लोअर क्लास लिमिट ले लो, निम्न सीमा ले लो, जो L हो जाएगी। फिर उन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, बड़े में से छोटे को माइनस कर लो, तो वो H हो जाएगा, जिसको वर्गांतर बोलते हैं। तो अब इसके बाद वहीं से आपकी फ्रीक्वेंसी जो सबसे बड़ी है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा है, वो F1 है। फिर एक बार मुंह उठा के देख लो, एक बार मुंह झुका के देख लो, एक बार नीचे को देख लो, एक बार ऊपर को देख लो। ऊपर को देखोगे तो F0 मिलेगा, नीचे को देखोगे तो F2 मिलेगा। तो सिंपल सी बात है। फिर इसके बाद आप मोड का फॉर्मूला लगा लो। मोड का फॉर्मूला होता है MO बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन
टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में क्या होता है, इंटू में H। बिल्कुल क्लियर है। अब वैल्यू भी रख लिया आपने, सोल्व कर लेना। यहाँ पे देखो क्वेश्चन को सोल्व कर ले, यहाँ पे तो इक्वल टू का साइन लगाओ, यहाँ पे आ गया 36 और ये प्लस का है, इसे इधर का इधर चेंज कराओ, इसको चेंज करा लो, इसकी पोजीशन चेंज करा लो, तो हो गया 30, इधर आने पे होगा माइनस का 30 इक्वल टू, अब आप देखें वहाँ पे क्या बचेगा, तो हो जाएगा आपका 16 माइनस एक्स, अपोन में आ जाइए, अपोन में क्या हो जाएगा 16 टू जा 32, 16 टू जा 32 माइनस एक्स और माइनस के 12 और इंटू में कितना रहेगा, इंटू में रहेगा 10, इंटू में कितना रहेगा 10, दोनों को माइनस करो तो कितना बचेगा 6 इक्वल्स टू, आप यहाँ पे चेक कर रहे हैं, इसमें क्या देख रहे हैं, देखो 16 माइनस एक्स अपॉन 32 में से 12 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, तो ये 20 बचेगा, कितना बचेगा 20 और माइनस एक्स और इंटू में कितना आ रहा है आपका 10, कितना आ रहा है 10। अब जो इंटू में होता है वो दूसरी ओर ले जाएं, अगर उसको चेंज कराएं तो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड में आएगा, किस में आएगा, डिवाइड में, तो हो जाएगा 60/10 इक्वल टू 16 माइनस एक्स अपॉन 20 माइनस एक्स। अब आप इसे सोल्व कर लिए, 2 से और कम कर लीजिए, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो ये हो जाएगा आपका 3/5 इक्वल टू 16 माइनस एक्स अपॉन 20 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करो इनकी, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 इंटू 16 माइनस एक्स, इसकी इधर करेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 20 माइनस एक्स। अब आप देख रहे हैं तो 16 की 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 और 5 की x में करेंगे माइनस का 5x इक्वल टू 3 की 2 में करोगे तो कितना आएगा 60 और 3 की माइनस x में करेंगे तो 3x को इधर लाओ और इसे उधर ले जाओ, तो हो जाएगा माइनस के 5x और प्लस के 3x, इनको चेंज कर ला, यानी वेरिएबल वाले तो लेफ्ट में कर लो और जो कॉन्स्टेंट वाले हैं वो दूसरी तरफ ले जाओ, तो हो जाएगा 60 माइनस 80। अब इसे माइनस करोगे तो कितना बचेगा, माइनस के 2x इक्वल टू माइनस के 20। अब आपको पता है माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा 2x इक्वल टू 20 और जब आप x निकालोगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 20/2, 2 10 20, तो आपका कितना आएगा x इक्वल टू 10। तो वो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी वो कितनी होगी, वो होगी आपकी 10, कितनी होगी वो 10। तो अब आप इसमें एक बार फिर देख लेंगे, कहीं कोई मिस्टेक होगी, आपको देखो कुछ भी। अब आप इसमें देखते हैं कि सबसे पहले आपने इसमें जो क्वेश्चन में लिखी बारंबारता बंटन का जो बहुलक है वो 36 है, यानी यहाँ पे मोड दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में तो मोड फाइंड करने के लिए बोला था आपसे, और इस वाले क्वेश्चन के अंदर मोड दिया हुआ है और कोई फ्रीक्वेंसी है उसको हटा दिया है और उसे आपसे पूछा गया कि बताइए फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो दोनों क्वेश्चनों को आप चेक कर लेना। यहाँ पे फाइंड द मोड, यहाँ पे कह रहा है बहुलक ज्ञात कीजिए। अब बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे, बिल्कुल आपकी आंखों के सामने, लेकिन यहाँ कह रहा है कि बहुलक तो दिया हुआ है तो उसके बीच में से कोई फ्रीक्वेंसी को हटा दिया है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो आप सबसे पहले वर्ग लिखेंगे, फिर बारंबारता लिखेंगे, फिर ये देखेंगे कि ऐसा कौन सा वर्ग है जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है। तो आपने देखा कि वर्ग 30 से 40 एक ऐसा वर्ग है जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है। कितनी बारंबारता उसकी 16, तो सबसे ज्यादा है, तो वही आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो आपका बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग बराबर 30 से 40, तो और बहुलक क्या दिया हुआ आपको, वो दिया हुआ 36, मैंने आपको नोट कर लिया यहीं पर। तो जो आपने बहुलक वर्ग माना है उसकी जो लोअर लिमिट होती है वो होता है L, वो होता है आपका 30, और H जो होता है उन दोनों का डिफरेंस होता है 40 में से 30 को माइनस करो तो 10 आ गया। अब आपने जो देखा कि 16 जो है जो बहुलक वर्ग है उसके सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है F1, क्या होती है वो F1, ऊपर वाली जो होती है वो होती है F0 और उससे F1 से जो नीचे वाली होती है वो होती है F2, तुम्हारी आंखों के सामने लिखा हुआ है। ये सारी चीजों को मैंने यहाँ पे शो कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद लगाना है फॉर्मूला। इसके बाद क्या लगाना है, फॉर्मूला MO इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। इतनी तो बात समझ आ रही है। इसके बाद हमने 36 इक्वल टू 30 प्लस, अब ये वैल्यू रखी MO की वैल्यू, यानी मोड कितना 36 ये रख दिया, और L कितना 30, देखो ये रहा, प्लस F1 कितना आपका 16 ये रहा, और F0 कितना आपका X वो ये रहा। सारी वैल्यू को हमने रखा, रखने के बाद आपने देखा तो सोल्व करा, सोल्व करने के बाद आप क्वेश्चन पे जैसे जैसे ऊपर गए तो फौरन आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच गए। तो ये इस तरीके से होता है, किसी भी क्वेश्चन का अगर मोड दिया हो और बारंबारता ज्ञात बारंबारता ज्ञात करनी है तो आप इस तरीके से उसकी ज्ञात बारंबारता ज्ञात कर सकते हैं। यानी जो आपको
ज्ञात नहीं है, जो फ्रीक्वेंसी आपको नहीं दी हुई है, उसको निकालने का सबसे आसान तरीका ये होता है। लेकिन अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि अगर इसके अंदर भी 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग कर दी जाए तो कैसा होगा, वो मिलेगा आपको कल की वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और हमें खुश करें।